हेलो फ्यूचर टीचर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी लोक पर। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 टीआरई 1 में पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महिला से स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, यमुना काटजी ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उराव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। इसमें सही सम्मिलित नहीं है बी और सी, ये सही सुमेलित है। यंग इंडिया के लेखन महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में निर्णीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत अंशदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो में सूची 1 में दिया गया है विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1954, जो कि 2 में दिया गया है। दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम, यह पारित हुआ था 1961 में, जो 4 में दिया गया है। तीसरा है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, इसका अधिनियम पारित हुआ था यह
1976 में जो 1 में दिया गया है। चौथा है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ था, 3 में दिया गया है। तो इस तरह 17 का सी। तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और सार्वभौम मताधिकार, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोला है देश की एकता एवं अखंडता, दूसरा नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता और समानता, और व्यक्ति की गरिमा, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NV रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कूट से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है नारों के नाम, सूची 2 है संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। पहला ए नंबर ऑप्शन है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा कांग्रेस ने दिया था, जो 2 में दिया गया है। दूसरा है बी नंबर ऑप्शन लोकतंत्र बचाओ का नारा उस समय जनता दल ने दिया था। तीसरा है जोतने वाले भूमि को, इसका नारा वाम मोर्चा दल ने दिया था। चौथा है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, इसके लिए NT रामाराव ने नारा दिया था। इस प्रकार इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके प्रभाव से निर्मित हुआ था पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिनटर्न, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें मांग था बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना और राजस्व में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसको रॉ कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक पादप, सूक्ष्मजीव और जंतु, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। मीथेन गैस। एक मिनट, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहार श्रृंखला। आप लोग जानते ही होंगे कि पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें है पवन चक्कियाँ, सौर सेल, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये सभी कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी, आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो इसका आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। स्वपोषी प्रथम स्तर पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित संसाधन। सीमित संसाधनों के द्वारा इसकी क्षमता निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिनोमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। दूषित पानी को पीने से यह मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशिक। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। तो दोस्तों इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न हैं और मैथ के प्रश्न हैं, तो उनको हम लोग छोड़ के चलेंगे। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर को श्रेणी क्रम में
एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखने वाली बात है यह। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनोरोपण। वनोरोपण यानी वृक्षों को रोककर बाढ़ को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, न कि महंगा और इसका गलनांक अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंडाशय का कार्य। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, इसे कोलीफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो यह एक सदिश मात्रा है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़े होने की स्थिति में। खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरेगी सतह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो 90 का आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा का pH 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिंजक चूर्ण। नेक्स्ट है निम्न की सभी करेंट अफेयर थे तो मैंने उसको छोड़ दिया है। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 15%। 10 से 15%। नेक्स्ट है 105 से है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल बनाया गया है, तो ये भी करंट अफेयर है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है ये भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट है 108 नंबर।
1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरविन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो अमेजन का एक नदी बेसिन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? और मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला होगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा को कहते हैं मध्य मंडल, चौथा को कहते हैं ताप मंडल, पांचवा को बहिर्मंडल। नेक्स्ट होगा, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लदांग मलेशिया का है। लदांग मलेशिया। नेक्स्ट है, एक 112। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 2 बजे होंगे। नेक्स्ट है, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है? तो 115 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये तीनों था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट होगा, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो 119 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो आज के सेशन का अपना सबसे अंतिम प्रश्न 120 नंबर, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। तो इस तरह से हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है यहीं पर। तो आप लोगों को
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में।